हे बड़ी वेलकम टू एससी एजुकेटर। आज करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो बहुत ही इजी है। आई होप आपको कंसेप्ट तो आता ही है। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन मिलेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटली समझते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो मैं बता दूं। आपको ऑलरेडी अगर पता हो तो फुटबॉल में एक चीज होती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, राइट? एक प्लेयर चला जाता है और दूसरा प्लेयर आ जाता है। ठीक वैसा ही कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल जगह ले लेगा। एक सिंपल सी मैं बात करूं कि एक इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो यहां पर क्या हो सकता है? ये जो मेरा इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे x और y, इस x को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इस x का एक और जो वैल्यू है, ठीक है ना? ये भी तो अपने आप में x इज इक्वल टू समथिंग है ना। ये जो समथिंग चीज है इसको क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में x की जगह। तो इस x की जगह अगर मैं लिख देता हूं y प्लस 4 माइनस वाई, या प्लस वाई ले लेते हैं, या फिर x माइनस 2y ले लेते हैं, सॉल्वेबल होगा तो इक्वेशन। अब आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको सिंपली पता है, आई गेस क्लास 8 में आया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल का अगर इक्वेशन होता है तो सॉल्व करके आराम से हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल का एक ही इक्वेशन हो तो कैसे ढूंढूंगा? तो इसीलिए क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, ताकि पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो y वेरिएबल है ना। इसको मैं सॉल्व करता हूं, y माइनस 2y, एक y में से दो y चले गए तो नेगेटिव ऑफ y बचा, और ये जो प्लस 4 है उस साइड चला जाएगा तो -2 -4 यानी माइनस वाई इक्वल्स टू -6। माइनस माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 6। कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू ढूंढी और यही मैं अगेन सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, ताकि मैं x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकूं। ये तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब, एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। सिंपल से इक्वेशंस, सिंपल से क्वेश्चंस कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे ये है x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इक्वेशन का सिलेक्शन। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, आपकी पसंद का जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाला ही मैं सपोज कर लेते हैं, हमने चूज किया x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन को चूज किया, सिलेक्ट किया, वो लिख दिया। अब कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट साइड होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी साइड। आई होप सेकेंड स्टेप समझ में आ रहा है आपको। एक वेरिएबल को छोड़कर सब कुछ दूसरी तरफ। अब एक वेरिएबल कौन सा इस साइड रखना है? जो मर्जी चाहो, x या y, ठीक है ना। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो मैं x को यहीं पे रखता हूं, बाकी सब उस साइड भेजता हूं। -14 उधर गया तो 14, y उधर गया तो -y। साइन का बहुत ध्यान रखना है, y को उधर भेजते वक्त बच्चे ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो ये सब जरूर ध्यान रखना एकदम। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट किसमें करना है? जो मैंने सिलेक्ट की थी उसमें नहीं। हमेशा याद रखना, जो मैंने सिलेक्ट की थी उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है ना, उसी में ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये जो 14 माइनस वाई जो है ना, वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, यहां x की जगह। सो इस x की जगह पर मैं 14 माइनस वाई लिख दूंगा, ठीक है। बाकी चीजें जो है वो एज इट इज रह जाएगी, यानी -y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब नंबर सॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। -y -2y, 14 -4, 14 पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब ये 10 उस साइड भेजूंगा तो ये बन जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, सो 2y इक्वल्स टू 10। अल्टीमेटली y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? बहुत आसान, इजी, सरल, 5, ठीक है। अब यही y की वैल्यू की मदद से हम x भी ढूंढेंगे। अब जिसमें चाहो उसमें पुट कर सकते हो। प्रेफर करेंगे हम ये x इन टर्म्स ऑफ y, इसे बोला जाता है x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग y के अलावा सब कुछ। तो इसी में मैं पुट कर दूंगा। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था मेरा, y की जगह मैं पुट कर दूंगा 5 जो वैल्यू हमने ढूंढी है, और मुझे x मिल जाएगा 9। वेरी सिंपल। इस तरीके से हमने x और y वैल्यू ढूंढ ली। एक और इक्वेशन देखते हैं।
देखो अब डेसिमल में आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो ना, इस तरह की क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो देखो हर एक वैल्यू, हर एक टर्म जो है उसमें एक डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के पहले डेसिमल है, ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ है, इस 2 के जस्ट पहले, सिर्फ एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, सब में एक ही नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाई 10, हम पूरी दोनों इक्वेशन में हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा मेरा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। पहले तो अगेन कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, जो चाहो वो, मैं ये इक्वेशन सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होना था, एक वेरिएबल को छोड़कर सब कुछ दूसरी तरफ, ठीक है ना। कोई भी एक वेरिएबल एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। सो मैं x को लेफ्ट साइड रख रहा हूं, बाकी सब दूसरी तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने 3y को उधर भेजा। अभी भी ये x अकेला नहीं है, x के साथ कुछ और भी है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, यानी ये x अल्टीमेटली बनेगा 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सपोज करते हैं ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये मेरा सपोज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सपोज करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया था, तो मैंने बोला था कि जो इक्वेशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होता, उसके अलावा जो दूसरा होगा। तो ये मैं पुट कर दूंगा इस दूसरे वाले इक्वेशन में, पुटिंग इन 2, पुटिंग 3 इन 2, ठीक है ना। तो 4 एज इट इज, x पूरे x की जगह ये जो x की वैल्यू है वो, यानी 13 माइनस 3y होल अपॉन 2, देन प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां कटिंग हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैं कट नहीं करता हूं तो मुझे इस डिनोमिनेटर की 2 से एलसीएम जरूर लेना पड़ेगा। 99% बच्चों से यहीं पे गलती होती है, वो ये हो सकता है मल्टीप्लाई कर दे और होल अपॉन 2 लिख दे, ये 2 को उस साइड 23 के पास भेज दे, ये सब गड़बड़ हो सकती है। आप पहले नहीं भेज सकते कभी भी। अगर मुझे इक्वल टू के इस साइड कोई डिनोमिनेटर वाला वैल्यू भेजना है तो ये पूरा होल अपॉन के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ है फिर कोई वैल्यू है फिर कुछ है तो मैं x को उधर भेज दूं, नहीं, ये गड़बड़ कभी मत करना। होल अपॉन में कोई चीज है तो ही वो इक्वल टू के उस साइड जा सकती है, यहां पर ये हाई चांस है गड़बड़ होने की, तो ध्यान रखना। अब ये 2 और 4 कट हो सकता है, तो मैं इस इक्वेशन को इजीली थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब इस 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 13 इज 26, 2 इंटू 3y इज 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, एंड दैट्स इट। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं है। अब ये माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस y, एंड 26 उस साइड जाएगा तो 23 माइनस 26, सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 3। दैट्स हाउ वी फाइंड दिस। y 3 मिल गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह भी 3 होल अपॉन 2, सो 13 माइनस 9 होल अपॉन 2 विच इज 4 अपॉन 2 विच इज 2। सो ये हमको मिल गया x का वैल्यू। दैट्स इट, आई होप क्लियर है एकदम। हो रूट वाले इक्वेशन और ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा डरावने। सो सेम प्रोसीजर, अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन हो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट किया, ये इक्वेशन ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए ना, डायरेक्ट आंसर, ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। कोई भी एक वेरिएबल एक साइड, बाकी सब दूसरी साइड। तो इस बार चलो y इस लेफ्ट साइड रखते हैं। सो √2x को पहले तो मैं उधर भेजूंगा, तो √3y इज इक्वल टू माइनस √2x। फिर √3 अभी भी एक्स्ट्रा है, नीचे जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी माइनस √2x होल अपॉन √3। ठीक है, ये तो हमको मिल गया y इन टर्म्स ऑफ x। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगा, यानी √3x माइनस √8, y की जगह आएगा रूट माइनस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव,
सो माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ध्यान देना, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग नहीं हो सकती तो ये रूट थ्री इधर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा। रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3x। समझना, प्रेजेंस ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट। और माइनस माइनस बनेगा प्लस। रूट एट इंटू रूट टू इज रूट 16 एंड रूट 16 इज वी नो दैट इट इज 4। सो 4x होल अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू 0। सो 7x इक्वल्स टू 0। ये रूट थ्री उधर चला गया 0 के पास और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 और 3x 4x हो गया 7x। x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7 विच इज अगेन 0 ओनली। सो x की वैल्यू 0 मिल गई, यहां पे पुट कर देंगे। y इक्वल्स टू माइनस रूट टू इंटू 0 डिवाइड बाई रूट थ्री। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। सो अल्टीमेटली y भी क्या मिला? 0। दैट्स इट। इतना सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। बस एलसीएम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलसीएम यहां पर हो सकता है एरर हो जाए, एलसीएम हम मिस कर दें। दूसरी जो ट्रिक या टिप की बात मैंने की थी, वेरी सिंपल। अगर दो इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म मतलब आपको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है? ax by c इक्वल्स टू 0। एक x वाला टर्म, y वाला टर्म और बिना xy वाला टर्म। अगर दोनों ही इक्वेशन में आपको वो बिना xy वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो समझ जाना डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन क्या होगा? x0 y0। अगर थियरी में मतलब सब्जेक्टिव पार्ट में आया तो ऑब्वियसली आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बट एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। सेम चीज, पहला स्टेप इक्वेशन सिलेक्ट करो, एक वेरिएबल को छोड़कर सब कुछ उस साइड भेजो। माइनस 4y उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 4y। 6 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 5 प्लस 4y होल डिवाइड बाई 6। सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे इक्वेशन में। 4x की जगह आ जाएगा माइनस 5 प्लस 4y होल अपॉन 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 8। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ऊपर 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 20 प्लस 4 इंटू 4 इज 16y प्लस 6 इंटू 3 इज 18y एंड होल अपॉन 6 विच वॉज और एलसीएम। अब यहां पर माइनस 20 तो एज इट इज रहा, 16 और 18 मिलके बन गया हमारा 10 20 34y। और ये जो डिनोमिनेटर का 6 है वो 8 के पास चला जाएगा, 8 6 48। माइनस 20 अगेन वो राइट साइड चला जाएगा, सो 34y विल बी इक्वल्स टू 48 प्लस 20। सो 34y equals to 68 and y becomes 68 by 34 which is 2। y की वैल्यू 2 मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन। पूरा गेम यही है सब्स्टिट्यूशन का। 4 into 2 is 8 divided by 6, so 3 upon 6, so x की वैल्यू मिलती है हमें 1 by 2, so 2 and 1 by 2। That's how you do all the problems of using substitution method। I hope सब कुछ समझ में आया होगा। Thank you so much for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।